सिंह को 2 महीने के अंदर नीतीश कैबिनेट से बाहर जाना पड़ा। हालांकि सुधाकर सिंह के इस्तीफे की खबर आप लोगों तक पहुंच चुकी है और बहुत सी जानकारी भी आपको मिल चुकी होगी कि आखिर सुधाकर सिंह ने इस्तीफा क्यों दिया। लेकिन हम सुधाकर सिंह इस्तीफे के पर्दे के पीछे की आपको राजनीति बताते हैं कि आखिर इसकी वजह क्या थी। सुधाकर सिंह आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के बेटे हैं और वो 2010 में उन्होंने राजनीति में प्रवेश किया था। इसके पहले सुधाकर सिंह दिल्ली विश्वविद्यालय से उन्होंने स्नातक की डिग्री ली है और शुरू में उनकी इच्छा थी कि वो नौकरी करें। चूँकि उनके पिता मंत्री रह चुके हैं तो राजनीति से सुधाकर सिंह का लगाव थोड़ा कम था और वो नौकरी चाहते थे, लेकिन नौकरी उन्होंने बाद में करने का इरादा छोड़ दिया और उन्होंने अपने परिवार की, जो जगदानंद सिंह का परिवार कृषि कार्य में काफ़ी दक्ष रहा है और उसका मुख्य पेशा भी रहा। यही वजह कि अगर आप सुधाकर सिंह के शपथ पत्र को देखें चुनाव के समय में, तो उन्होंने अपनी संपत्ति का ब्यौरा 5 करोड़ से ज़्यादा दिया है, जिसमें 3 करोड़ से ज़्यादा उनकी अचल की संपत्ति है। तो ऐसी परिस्थिति में आप कह सकते हैं कि आर्थिक रूप से सुधाकर सिंह का परिवार मजबूत बना जाता है। लेकिन सुधाकर सिंह जब नौकरी से अलग हुए, यानी कि उन्होंने इसका मोह छोड़ दिया, तो उन्होंने सबसे पहले किया कि खेती का काम शुरू किया और उन्होंने राइस मिल बैठाया। हालांकि 2010 में बीजेपी के टिकट से वो चुनाव लड़े और उस समय एक राजनीतिक घटना बड़ी तेज़ी से घटी थी और जगदानंद सिंह ने सुधाकर सिंह के खिलाफ में चुनाव प्रचार किया था। यह उस समय के समाचार की सुर्खियों का में था और जगदानंद सिंह ने आरजेडी की अपनी वफादारी निभाई थी। यही वजह रही कि सुधाकर सिंह को 2020 के चुनाव में लालू प्रसाद यादव ने चुनाव मैदान में उतारा और मात्र 181 वोटों से सुधाकर सिंह चुनाव भी जीते, यानी कि बहुत कम वोटों से चुनाव जीतने वाले सुधाकर सिंह हैं। लेकिन यूँ कह लीजिए कि लगभग 22 महीने के अंदर सुधाकर सिंह का भाग्य बदला। नीतीश कैबिनेट में वो कृषि मंत्री, उनके पिता जगदानंद सिंह जल संसाधन मंत्री रह चुके हैं और लालू राबड़ी कैबिनेट में लगभग 15 वर्षों तक वो रहे हैं मंत्री और अपने इलाके में जगदानंद सिंह को बिजुलिया बाबा के नाम से जाना जाता है, चूँकि उन्होंने जल संसाधन के क्षेत्र में और बिजली के क्षेत्र में अपने इलाके खासकर के रामगढ़ के इलाके में बहुत बेहतर काम किया। सुधाकर सिंह जब कृषि मंत्री बने उसके तो विपक्षी दलों के नेताओं ने उन पर आरोपों की बौछार कर दी और उनको बताया गया कि वो राइस मिल के मालिक होने के चलते चावल घोटाले में, यानी कि धान घोटाले में वो आरोपी रहे हैं और उन्होंने जेल की भी यात्रा की। लेकिन इसके बावजूद सुधाकर सिंह का जो परफॉर्मेंस रहा वो कह सकते हैं कि अल्प समय में ही काफ़ी बेहतर रहा। और पिछले अगर 14 सितंबर से पहले की बात करें तो सुधाकर सिंह ने कैमूर की एक सभा में बोला था कि उनका विभाग जो है सो चोरों का विभाग है और मंत्री होने के नाते वो चोरों के सरदार हैं। लेकिन सुधाकर सिंह ने एक बात और जोड़ा था कि हमसे ऊपर भी चोर है, यानी कि सुधाकर सिंह ने इशारों में प्रदेश नेतृत्व के, यानी कि सरकार के मुखिया पर भी निशाना साधा था। फिर कैबिनेट की जब बैठक हुई थी तो सुधाकर सिंह से जब नीतीश कुमार रूबरू हुए थे और नीतीश कुमार ने जब सुधाकर से यह जानना चाहा कि आखिर ने उन्होंने इस तरह का बयान क्यों दिया, तो सुधाकर सिंह ने कहा कि मैं अपने बयान पर कायम हूँ। और यही वजह रही कि पहली दफ़ा नीतीश कुमार बैकफुट पर दिखते हुए नजर आए और उनसे जब मीडिया ने पूछा था तो उन्होंने कहा था कि इसका जवाब तेजस्वी प्रसाद यादव देंगे। कहा जाता है कि सुधाकर सिंह इसलिए भी नाराज चल रहे थे कि कृषि विभाग के जो प्रधान सचिव है एन सरवन, जिसके खिलाफ सुधाकर सिंह बयानबाजी करते रहे हैं, उनको वो हटाने की मांग कर रहे थे। लेकिन नीतीश कुमार का कहना है कि वो अच्छे अधिकारी हैं। दूसरी बात है कि सुधाकर सिंह को अभी तक पीएस भी नहीं मिला था, यानी कि एक मंत्री की हैसियत क्या है ये आप समझ सकते हैं। यही वजह है कि सुधाकर सिंह बार बार राज्य सरकार पर हमला कर रहे थे और वह बोल रहे थे कि जदयू का एजेंडा आरजेडी का एजेंडा नहीं है। सुधाकर सिंह कृषि बाजार समिति को फिर से वापसी के पक्ष में थे, उनके पिता जगदानंद सिंह भी इसके पक्ष में थे और जब राज्य सरकार ने इस विधेयक को वापस लिया था, यानी कि राज्य से कृषि बाजार समिति को समाप्त किया था, जगदानंद सिंह ने इसका विरोध किया था। और यही वजह रही कि सरकार के नीतियों का विरोध करते हुए सुधाकर ने एक नई बात कही थी कि वो फिर से राज्य सरकार कृषि बाजार समिति का गठन करेगी। आपको देखने में लग सकता है कि सुधाकर सिंह बयान के चलते ही
बलि पर चढ़े, लेकिन हकीकत कुछ और है। हकीकत यह है कि सुधाकर सिंह के पिता जगदानंद सिंह नीतीश कुमार के प्रबल विरोधी हैं, लेकिन लालू प्रसाद यादव के समर्थक हैं। जगदानंद सिंह और सुधाकर सिंह यानी बाप बेटे दोनों का हमला नीतीश पर इस तरह से शुरू हो गया था, जिससे लालू प्रसाद यादव भी अपने को असहज महसूस कर रहे थे। चूंकि लालू प्रसाद यादव को जगदानंद सिंह की जरूरत है, तो सबसे ज़्यादा अभी नीतीश की भी जरूरत है। लालू प्रसाद यादव जानते हैं कि नीतीश के बगैर तेजस्वी को मुख्यमंत्री तक पहुंचने में काफ़ी कठिनाई और विलंब हो सकता है। इसलिए लालू प्रसाद यादव को चुनना था कि आखिर वो किसको चुने। उन्होंने फिर जगदानंद सिंह को चुना है और उन्होंने जगदानंद सिंह को फिर से प्रदेश अध्यक्ष का भार सौंपा। आपको याद होगा कि मीडिया में खबरें आ रही थी कि जगदानंद सिंह फिर अब प्रदेश अध्यक्ष बनना नहीं चाहते हैं और जगदानंद सिंह के बदले अब्दुल बारी सिद्दीकी, शिवचंद्र राम, कई नेताओं का नाम आया था, लेकिन फिर से जगदानंद सिंह को मना करके उनको प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी सौंप दी गई है। लेकिन उनके बेटे सुधाकर सिंह को बलि का बकरा बना दिया गया। कहा जा रहा था कि पार्टी के अंदर भी यह सवाल उठने लगे थे कि जगता बाबू ने अपना सब कुछ सेट कर लिया है, यानी कि वो खुद प्रदेश के अध्यक्ष बने और बेटे को उन्होंने कृषि मंत्री बना दिया। तो यानी जगदानंद सिंह को भी कहा जा सकता है कि बैकफुट लाने से बचाने के लिए लालू प्रसाद ने उनको प्रदेश अध्यक्ष की कमान सौंपी है, लेकिन सुधाकर सिंह को बलि का बकरा बना दिया गया। हालांकि अभी भी जगदानंद सिंह मान रहे हैं कि उनके बेटे ने किसानों के लिए, यानी कि जो कृषि बाजार समिति के गठन के लिए, बाजार समिति के फिर से निर्माण के लिए अपनी बलि दी है। हकीकत यह है कि ये मामला आरजेडी के अंदरूनी का भी मामला है। जगदानंद सिंह और सुधाकर सिंह में एक चुनने के लिए लालू ने तत्काल अपने सहयोगी जगदानंद सिंह को चुना है। तेजस्वी यादव को इस्तीफा सौंप करके सुधाकर सिंह ने यह संकेत दिया है कि नई पीढ़ी तेजस्वी के साथ है, पुरानी पीढ़ी लालू के साथ है, और इन दोनों के साथ नीतीश कुमार के चेहरे को भी लालू प्रसाद ने बचा लिया है। यानी कह सकते हैं कि लालू प्रसाद ने यह मैसेज देने की कोशिश की है कि नीतीश ही अभी भी गठबंधन के नेता हैं, सरकार के मुखिया हैं, और कैबिनेट के अंदर नीतीश के खिलाफ कोई बोल करके मंत्री नहीं रह सकता है। यानी कि आप समझ सकते हैं इनसाइड स्टोरी में, पर्दे के पीछे कहानी में, कि आरजेडी का जो अंदरूनी मामला है उस मामले को भी लालू प्रसाद यादव ने बेहतर तरीके से निपटाया है, नीतीश की छवि को भी बचाया है, और अफसर पर जो आरोप लगे थे उस अफसर के अफसरशाही के आरोप को भी इस सुधाकर सिंह के इस्तीफे से एक तरह से कहिए कि उसको बचाया गया है। निश्चित रूप से इसका असर आने वाले दिनों में दिखेगा, लेकिन फिलहाल कह सकते हैं कि सुधाकर सिंह का इस्तीफा कोई मामूली इस्तीफा नहीं है। इसके पीछे बिहार की सियासत की एक बड़ी पटकथा है, जिसका असर आपको आगे आने वाले दिनों में दिखेगा। आप कशिश न्यूज़ से जुड़े रहिए, हमसे इसी तरह पर्दे के पीछे की स्टोरी जानते रहिए। कशिश न्यूज़ को लाइक करिए, फॉलो करिए, क्योंकि हम जो खबर दिखाते हैं वो सच के साथ दिखाते हैं, हम जो खबर दिखाते हैं वो तथ्य के साथ दिखाते हैं। हम खबर में न कोई एजेंडा चलाते हैं, न हम प्रोपेगेंडा चलाते हैं, हम सिर्फ खबर चलाते हैं।